Hello students, my name is Sayam and I brought you the second part of the fourth chapter. So we will just wrap up this chapter in this video. Okay, let's begin. Okay, अब हम कहाँ लास्ट में हमने पढ़ा था कि मीरा ने टेंट में सोने के लिए ओवरनाइट स्टे पे गई है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. मीरा एंड हर फ्रेंड्स हैड अ वंडरफुल टाइम एट द कैंप. अब जो मीरा है और उसके फ्रेंड्स हैं उनको वंडरफुल टाइम मतलब अच्छा लगा टेंट्स में रह के. ठीक है. एट नाइट दे ऑल एट टुगेदर अराउंड द कैंप फायर, देन sang सॉन्ग्स एंड टोल्ड स्टोरीज. ओके, अब इसमें बोला है कि वो जब रात में वो सारे एक साथ बैठे और कैंप फायर के अराउंड बैठे और सैंग सॉन्ग्स मतलब गाने गाए और स्टोरीज बताई एक दूसरे को. ठीक है. आफ्टर सम टाइम दे वेंट टू देयर टेंट्स एंड गॉट इनटू देयर कोजी स्लीपिंग बैग्स. और कुछ समय बाद दे वेंट टू देयर टेंट्स, वो अपने टेंट्स में गए एंड गॉट इनटू देयर कोजी स्लीपिंग बैग्स, और वो अंदर चले गए अपने कोजी स्लीपिंग बैग्स के. ओके. इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्लीपिंग एट होम. ठीक है. अब जब वो अंदर गए तो मीरा को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब रात को जैसे हम घर पे सोते हैं अपने, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. हम तो आराम से, हमें आदत है, यहाँ आदत नहीं है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मीरा को. ठीक है. द मूनलाइट केम इन थ्रू द विंडोज एंड दे कुड हियर द लीव्स रस्टलिंग इन द ब्रीज. अब जो मूनलाइट थी केम इन थ्रू द विंडोज. ठीक है. अब जो मूनलाइट थी, जो हमारी विंडोज मैंने आपको बताया था ना जिन पे नेट लगा हुआ है, उस पे उनसे आ रही थी हमारी मूनलाइट. ठीक है. अब आगे देखते हैं. ठीक है. एंड दे कुड हियर द लीव्स रस्टलिंग इन द ब्रीज. ठीक है. अब इसमें बोला है कि अब वो कुछ सुन सकते थे. जो लीव्स है ना, और जब लीव्स सूख जाती हैं तो क्रैकलिंग साउंड नहीं बजाती है, मतलब दबाते हैं तो क्रैक की साउंड आती है एक तरह से, तो उस साउंड को सुन रहे थे. ठीक है. सुन सकते थे वो. ठीक है. एज मीरा फेल एस्लीप, जैसे ही मीरा सोई, शी थॉट आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर मोर डेज. अब जब मीरा सोई उसको अच्छा लगा यहाँ सो रही थी, तो उसने विश करा कि क्या मैं थोड़े दिन और यहाँ पे, क्या पता शायद मैं यहाँ पे थोड़े दिन और रुक सकूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कि रुक सकूँ. अब हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब हम रिमेंबर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज. ओके. अब हम रिमेंबर पे चलते हैं. हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. अब जो हाउसेस होते हैं हमें प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमें रेन से बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं. ठीक है. दे कीप अस सेफ, हमें सेफ भी रखते हैं. अभी कोई हमला नहीं कर सकता ना ऐसे यहाँ पे हमारे घर में हो तो. द डोर्स एंड विंडोज हेल्प द लाइट एंड एयर एंटर द हाउस. अब जो विंडोज़ हैं देखते होंगे आप, उससे खोलते होंगे ताकि थोड़ी हवा आ जाए, लाइट आ जाए, धूप आ जाए. घर में अंधेरा अंधेरा हो जाता है तो हम धूप नहीं लाते घर में, ऐसे ही. ठीक है. हाउसेस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. हाउसेस जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है. टॉल अपार्टमेंट ब्लॉक्स, लंबे लंबे अपार्टमेंट ब्लॉक, जैसे आप देखा होगा आप दिल्ली वगैरह में, या फिर बहुत सारे मतलब डेवलप्ड सिटी में हमारे जैसे चंडीगढ़ वगैरह में ऐसे अपार्टमेंट्स होंगे बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होंगे. जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, इस वाले में, ये देखिए वाली पिक्चर है ना. हाँ. बंगलोज और स्मॉल हट्स, ये बंगलोज हैं देखिए जहाँ पे लोग रहते हैं, खुद का बंगलो बनवाते हैं. और हट जो आप बताएं यहाँ पे झोपड़ियाँ होती हैं. But people also live in other kinds of houses which may be made in different way. But जो जो इंसान है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, मतलब और भी अलग अलग हाउसेस में, मतलब घरों में रहता है. पर हम एक सारे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. डिफरेंट मटेरियल्स आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस. अब अलग अलग मटेरियल चाहिए हमें एक हाउस बनाने के लिए. जैसे कि ब्रिक्स हमने पढ़ा था, सीमेंट पढ़ा था, हमने स्टील नहीं पढ़ा था. आपको स्टील, ग्लास, वुड भी याद रखना है. ओके. बट हाउसेज कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम अदर मटेरियल सच एज मड एंड बैम्बू. अब मड और बैम्बू से भी बन सकते हैं हाउसेज. देखो अब मड से और बैम्बू से कैसे बन सकते हैं. देखो बैम्बू से हम, देखिए जैसे झोपड़ी को खड़ा करवाते हैं और मिट्टी से झोपड़ी को हम ऊपर से ढकते हैं ताकि जो पानी आए वो सोख ले. ठीक है. अब ये मटेरियल्स नीडेड टू मेक हाउसेज, यहाँ हाउसेज दिखा रखे हैं.
देखिए इतने सारे मटेरियल्स हैं यहाँ पे, है ना। देखिए वुड है, ब्रिक है, ठीक है, मड है, सीमेंट है ना। हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। अब एक टेंट जो होता है ना वो कैनवस का बना होता है, हमने देखा था। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम उसको तोड़ के मतलब फोल्ड कर सकते हैं, हम उसको कहीं और भी ले जा सकते हैं। पीपल हु गो फॉर लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। अब जो पीपल जो लोग होते हैं लॉन्ग जर्नी मतलब पैदल नहीं चलते, बहुत सारे लोग आप देखते हो कि पैदल चले जाते होंगे टू स्पेंड हॉलीडेज कैरी टेंट्स। मतलब जो छुट्टियां मनाने जैसे जंगलों में नहीं निकल जाते, वो अपने साथ टेंट लेके जाते हैं सोने के लिए, वरना वो खुले में कहाँ सोएंगे। विद दैम विच दे सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब वो कहीं भी लगा सकते हैं जंगलों में। मैनी हट्स आर मेड ऑफ बैम्बूस। अब मैंने आपको बताया था हट को सपोर्ट करने के लिए, सीधा रखने के लिए बैम्बू से बनी होती है। और मड से भी, है ना। एन इग्लू इज मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। अब इग्लू, ये देखिए यहाँ पे इग्लू दिया है ना, ये देखिए बर्फ का घर होता है ये, ब्लॉक्स ऑफ आइस से बनता है। आइस के मतलब ब्लॉक्स बनाते हैं और उसको हम उसमें रहते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, आप सोचते हो गए तो पागलपंती है कि बर्फ के मतलब बर्फ है आपकी चारों, ठंड है और आप बर्फ के घर में ही रह रहे हो तो आपको ठंड और लगेगी, पर ऐसा नहीं होता। इग्नू में अंदर से बहुत गर्म होता है, तो इसलिए इग्नू में अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपको बोला आप इग्नू बनाए वहाँ रहे, ताकि आपको कुछ होना और ऐसे ही आपको कोई बचा लेगा। ओके, a caravan is a house that is like a bus which has beds, tables, chairs and a cooking place inside. अब कारवां एक होता है जो एक हाउस की तरह होता है, घर की तरह होता है। मतलब जैसे कि एक बस होती है, मतलब बस की शेप में होता है, डेट इज है। उसमें बेड होते हैं, टेबल होते हैं, चेयर्स होती हैं और कुकिंग प्लेस मतलब किचन वगैरह भी होता है। ओके, अब हम आते हैं वर्ड स्मार्ट पे। अब आते हैं अपार्टमेंट, अ टॉल बिल्डिंग विद मैनी हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स। अब एक लंबी बिल्डिंग जो बहुत सारे घर हों, मतलब अपार्टमेंट फ्लैट्स हों, ठीक है, उसको हम अपार्टमेंट कहते हैं। बंगलो, अ हाउस दैट इज एदर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी। एक घर जो सिंगल स्टोरी मतलब एक ही फ्लोर है उसमें, दो फ्लोर है, मतलब एक छत या फिर एक वो नीचे वाला घर जिसमें हम रहते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। विंडोज हेल्प एयर एंड डैश टू कम इन। अब टाइगर सोना आप घर में आने देते हो, एरोप्लेन भी आपके घर में थोड़ा आता है, सनलाइट ही आती है ना इन तीनों में से, तो सनलाइट है होगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है सनलाइट। ओके, अब हम आती हैं सेकंड पे, ठीक है। वी एंटर अ हाउस थ्रू दी डैश। आप अभी खिड़की से थोड़ा ना घुसते हो अपने घर में, ये छत से थोड़ा ना कूद के आते हो, आप तो दरवाजे से घुसते हो ना। दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोर, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं, अ हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड अ डैश। अब व्हील्स पे एक हाउस मैंने आपको बताया था, एक कारवां होता है जो हम इसको लेके जा सकते हो कहीं भी, पर हम ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए ट्रक वगैरह में आगे चाहिए होता है खींचने के लिए। अब टेंट को हम थोड़ा ना, अब व्हील्स थोड़ा टेंट को ले जा सकते हैं, पर हम व्हील्स नहीं होते उसमें, हट में भी व्हील्स नहीं होते, हट तो बहुत जल्दी टूट जाती है। कारवां, कारवां बचा तो कारवां ही हमारा आंसर है। ओके, हाँ दे फोर्थ पे। फोर्थ देखिए, वी मस्ट ऑल हेल्प टू कीप आर हाउस। अब मेसी मतलब गंदा गंदा, डर्टी भी गंदा, मेसी मतलब सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, और क्लीन हमें क्या रखना चाहिए हमारा हाउस, इधर उधर सामान पड़ा हुआ या गंदा हाउस या साफ हाउस। हाँ, हमें तो साफ हाउस रखना चाहिए, है ना, ताकि हमें बीमारियां ना हो, और आजकल तो खासकर क्योंकि कोरोना फैल रहा है। हट्स आर मेड फ्रॉम डैश और बैम्बू। हट्स किससे बनी होती हैं, बैम्बू से या फिर हाँ मड से। अब पेपर और लीव से बनेंगी तो टूट जाएंगी, फूक मारते उड़ जाएंगी वो तो, इसलिए मड से बनती हैं। ओके, अब हम बी पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब मैच करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं, अ टॉल बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स। अब ये देखिए मत, अब सोचिए कि क्या है, बहुत सारे फ्लैट्स किस में होते थे, अपार्टमेंट्स में, है ना। तो अपार्टमेंट्स ऑप्शन है डी, तो आप इसको कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब आप इसको मैच कर सकते हैं।
ये देखिए, इसको आप इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं। अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। अब आइस ब्लॉक्स तो मतलब बर्फ का घर होता है ना, मतलब तो इग्लू, हाँ इग्लू ही पढ़ा था हमने, तो इग्लू ही बनता है। ओके, अ हाउस मेड ऑफ थिक कैनवस, थिक कैनवस का ये तो अच्छे वाला चैप्टर हमने इसमें पढ़ा है, ये है टेंट। ओके, अब अ बिग हाउस दैट कैन बी सिंगल स्टोरीड और डबल स्टोरीड। एक बड़ा हाउस जो सिंगल स्टोरीड है, डबल स्टोरीड है। अब बताइए आप क्या होगा, ये हमने चार टाइप के हाउस पढ़े हैं, तो प्राय कौन सा क्या, बंगलो। तो इसका आंसर होगा बंगलो। ओके, अब हम सी पे आते हैं। आपको मैच करके मुझे पिक सेंड करनी है, और आप पिक जल्दी जल्दी सेंड कीजिए कि किया कीजिए। ओके, आते हैं हम सी पे। देयर आर सम एनिमल्स दैट कैरी देयर होम विद देम, जॉइन द नंबर्स टू फाइंड वन। अब आप अगर आप इन सब नंबर को ज्वाइन करेंगे ना, तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा एनिमल बनेगा। ठीक है, और वही एनिमल अपना घर अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, आपको मेरे को ये बताना है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये जैसे कि वन से ऐसे ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे ज्वाइन करते जाना है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको सारा नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। 8 9, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे ज्वाइन करते जाना है, और जब आप पूरा ऐसे ज्वाइन कर लोगे तो ये ऐसे होएगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सही लगे। ओके, आपको भी कुछ कुछ ऐसा बनना चाहिए, आपको इससे अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो पेन या पेंसिल से नहीं कर सकता ना, है ना, इसीलिए आप तो कर सकते हो। तो आप इससे जल्दी से बना लें और मुझे इसकी पिक सेंड करें। अब आप देख सकते हैं क्या बन रहा है। आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये क्या बन रहा है, बताइए बताइए, जो गैस करेगा वो जीतेगा। ये बन गया हमारा टर्टल। हाँ जी हाँ, हमारा टर्टल ही है जो अपना घर साथ लेके जाता है, रखता है। और जो इसके पीछे जो पीछे शेल होता है, ये शेल किस चीज़ का होता है, ये जो शेल होता है इसमें ये अपना घर होता है इसका। ये जब सोते हैं ना तो इसके अंदर घुस के सो जाते हैं। आपको पता ही होगी ये बात तो, और आपको जिनको नहीं पता थी हमने बताया उसको। अब पढ़ते हैं हम फन एंड लर्न। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट 5 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर होम। आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है और आपको बतानी है कि आपको आपके आपके घर के बारे में क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, आई लाइक दी बालकनी वेयर वी हैव पुट पॉट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब हमें बालकनी पसंद है। अब आपको बताना है आपको क्या पसंद है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। अब हम जल्द ही मिलेंगे